कभी किसान, कभी गरीब, कभी महंगाई और अब प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बीजेपी नेता वरुण गांधी खुद अपनी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय वरुण गांधी विपक्षियों के लिए संजीवनी और अपनी ही पार्टी के लिए विष बनते चले जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका भी पता आपको इसी खबर में चल जाएगा। दरअसल पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर दिखाए हैं। किसान के मुद्दे को लेकर तो वरुण गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ ही रहे हैं, लेकिन अब युवाओं की परेशानियों को भी मुखर होकर उठाने लगे हैं। वरुण गांधी ने इस बार नौकरी और पेपर लीक मामले को लेकर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने पूछा कि आखिर कब तक भारत का नौजवान सब्र करे। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने देश के नौजवानों की परेशानियों को देखते हुए बाकायदा ट्वीट भी किया है और लिखा है, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो। रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में। सेना में भी भर्ती का वही हाल है, आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। वरुण गांधी ने अपने एक ट्वीट से सरकार पर तमाम वो सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब भविष्य के गर्त में है। खैर, इस समय जिस तरह से युवा तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं और उसके परिणाम को लेकर परेशान हैं, ऐसे में वरुण गांधी का सरकार से मुखर होकर सवाल पूछना कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक राहत वाली खबर है। बता दें कि यूपी में हाल ही में यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसे लेकर भी वरुण गांधी मुखर नजर आए थे और बिना देर किए उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि यूपी टेट परीक्षा का पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षण संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? खैर, वरुण गांधी के इस सवाल का भी जवाब भविष्य के गर्त में ही है। इससे पहले भी वरुण गांधी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर एक्शन की मांग की थी। वरुण गांधी ने उस वक्त लिखा था, मैं कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करता हूं। एमएसपी और अन्य मुद्दों पर कानून की मांग पर भी तत्काल निर्णय लिया जाए ताकि किसान आंदोलन समाप्त करके घर लौट सके। वरिष्ठ पदों पर बैठे कई नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। इस तरह के बयानों और आंदोलन के इर्द गिर्द बने प्रतिकूल माहौल का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को वाहनों ने कुचलकर मार डाला। यह दिल दहला देने वाली घटना थी। इस घटना से जुड़े केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। तो ये थे वरुण गांधी के वो बगावती तेवर जो इस समय सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। खैर, वरुण गांधी का सरकार से इस तरह से तीखा सवाल करना कितना सही है और कितना गलत, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। अचानक से इस तरह से हो रहा है तो हम लोग का जा रहा है, खासकर वो लोग जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं। हम लोग किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट पे आके कह रहे हो कि भाई जिसने किया लीक उसके पास बहुत टाइम है, बट हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। चीज़ है तो ये किसकी गलती है? आप पूरी सरकार की गलती है भाई। आप ऐसा क्यों करते क्यों हो? अभी रीट का देख लो, उन लोगों ने नेट बंद, कल पेपर में निकला था कि नेट बंद रहेगा, देन ऑल्सो आज नेट चल रहा। पूरी गवर्नमेंट की गलती है। एक तरह से अभी जो वैकेंसी आने वाली है नहीं निकालना है, वही है, इसी वजह से। और क्या गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं,
और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं गलत? ये क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया है, ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये बीएड वाले लोग घूम रहे हैं बेरोजगार बड़ी संख्या में, शिक्षा मित्र भी बेरोजगार हैं। अभी टीईटी की परीक्षा हुई थी, ये टीईटी की परीक्षा देने लाखों लाख हमारे नौजवान गए, इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठे पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। टीईटी के परीक्षार्थी हमारे भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं, शिक्षा मित्र भटक रहे हैं, बीटीसी वाले भटक रहे हैं। कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए, नौकरी पाइए, क्योंकि हमारे नौजवानों से हमारे समाज का, देश का भविष्य भी जुड़ा है।